हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फाइनल रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दोस्तों, क्या आपकी इस भर्ती में भी प्रमोशन लागू होने वाला है? इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार स्वीपर्स कुक का प्रमोशन हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 85 साल बाद फोर्स की सबसे निचली रैंक में 217 कर्मचारियों को नई रैंक मिली। दोस्तों, पूरी खबर क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है और क्या ऐसा ही आपके वैकेंसी में होने वाला है। तो दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार स्वीपर्स प्यून का प्रमोशन कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सहित सीआरपीएफ के कई दफ्तरों में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 217 कर्मचारियों को नई रैंक दी गई। इस साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ने सफाई कर्मी, रसोई और पानी ढोने वाले, मतलब जो आपका सफाई कर्मी की आपकी वैकेंसी आई है, कुक की वैकेंसी आई है, वाटर कैरियर की वैकेंसी आई है, जैसे मंत्रिमंडलीय कैडर में काम करने वाले 2600 कर्मचारियों के प्रमोशन को हरी झंडी दी थी। ये कर्मी सीआरपीएफ की बुनियादी संरचना का अहम हिस्सा हैं। सरकार के निर्णय के बाद सीआरपीएफ ने पहली बार इस स्तर के कर्मियों का प्रमोशन दिया है। उसके बाद सीआरपीएफ के डीजी ने क्या बोला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि इनकी समर्पण और देश सेवा में कोई कमी नहीं है। सीआरपीएफ के जो डीजी हैं एडी सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कर्मियों को उनके नई रैंक की वर्दी दी और उनके परिवारों की मौजूदगी में उन्हें बधाई दी। डीजी ने कहा कि सीआरपीएफ का हर सदस्य, चाहे वह किसी भी पद पर हो, वह देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। इन कर्मचारियों को प्रमोशन देने की पहल इस बात का प्रमाणित करती है कि समर्पण और सेवा हमारी फोर्स के हर कोने से आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में 217 कर्मियों को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप इस वैकेंसी में आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप कांस्टेबल रैंक पे जाएंगे और वहां से अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। इन पदों पर काम करने वाले कर्मी इसके पहले कभी प्रमोट नहीं किए गए थे। वे लगभग 30 से 35 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हो जाया करते थे, जिस रैंक से उन्हें भर्ती किया जाता था। दोस्तों, अभी तक ये प्रावधान था आपकी इस वैकेंसी में, जिसका आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें अभी तक ये था कि आपको भी पता है और पूरा जो इसका प्रोसेस होता है वो भी आपको पता है कि इसमें प्रमोशन नहीं होता था। आप कितने भी साल इसमें नौकरी करिए, लेकिन एक इस वैकेंसी से जो पिछली कोई वैकेंसी थी उसमें जब आपका दोस्तों प्रमोशन कर दिया गया है, दोस्तों मे भी पॉसिबल है कि अब आपकी वैकेंसी में भी प्रमोशन का नियम लागू हो जाए और इसमें अध्यादेश ला के परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप इसमें अब ज्वाइनिंग पाते हैं, जो भी कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट में आते हैं, यदि वो ज्वाइनिंग पाते हैं तो दोस्तों आपको अब इसमें ये नहीं सोचना होगा कि आपका फाइनल में प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, संभावनाएं हो सकती हैं कि आपका भी प्रमोशन हो जाए। अभी ये कोई प्रावधान नहीं आया है, जैसा कि अब जो है गृह मंत्रालय के द्वारा इसमें दोस्तों आपका हरी झंडी दिया गया है प्रमोशन का, तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी में भी लागू हो जाए। और दोस्तों, रही बात आपके रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलने वाला है।